जो कारण शरीर में बीमारी होने का है वही कारण होता है राष्ट्र में गरीबी आने का। दोनों का कारण एक है, दो कारण नहीं होता है। चाहे शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, ये सब दोनों का कारण राष्ट्र की गरीबी, परिवार की गरीबी सब एक ही होता है। किसी को अगर पता चल गया कि राष्ट्र की गरीबी कैसे दूर होगी तो उसको ये भी पता चलेगा कि बीमारी कैसे दूर होगी। अच्छा, लोगों को ये पता चलता है ना कि सिर की तकलीफ का बीमारी अलग है, पेट की तकलीफ है तो अलग है, नींद नहीं आ रही तो अलग है, इसलिए कोई ठीक नहीं हो पा रहा है। अगर कारण पता चल जाए तो निवारण पता चलेगा। तो ये देखा गया कि हर बीमारी का कारण अपने श्रीमद् भगवद गीता में, पतंजलि दर्शन में पूरी तरह से है। कबीर का कोई सूत्र ले लीजिए, उनका कोई दोहा ले लीजिए, उसमें भी मिलेगा। रामचरितमानस की चौपाई लीजिए, उसमें भी मिलेगा। या जो रामलीला हम लोग करते हैं, सारी बीमारियों से समाप्त हो जाए अगर सही रामलीला हो तब। एक कहावत है कि सांच को आँच नहीं, अगर सच है तो आँच नहीं होगी। आँच कहते बीमारी, तनाव, चिंता, गरीबी। हम ये नहीं कर सकते, हमारी हाथ की रेखा में भाग्य नहीं है, लाइन ऑफ सन नहीं है। ये सब क्या है? ये सब आँच है। लेकिन अगर हमने सच को पकड़ लिया तो सच का विचार स्वयं में सबसे बड़ी भाग्य की रेखा है, सबसे बड़ी शक्ति है। तो सच क्या है, इसको पढ़ाने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है विश्वविद्यालय में, न घर में है। तो सच को कैसे जाने? आज यहाँ पर प्रसंग है कि हम रामलीला के जो पात्र हैं, रामलीला जो कही जाती है, जो की जाती है, हम उसको समझ करके कैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज दूर करें। क्रिया आश्रम में वही होता है। सही रामलीला को दिखा करके, उसका अभ्यास करा करके बीमारियां दूर होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि जिस मार्ग पर बड़े लोग चले उस पर चलिए। तो राम ने रावण का वध किया, तो आज मैंने देखा तो आज उसका अभ्यास करें हम। तो कैसे अभ्यास करें? अगर नहीं कर सकते तो देखने का फायदा क्या हुआ? लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी, तो अगर हम तुरंत नहीं कर सकते तो देखने का फायदा क्या हुआ? तो रामलीला के प्रत्येक प्रसंग का जब तक हम अभ्यास न कर ले और अभ्यास करके ये सिद्ध कर ले कि उससे हमारी बीमारी, तनाव, चिंता, गरीबी सब एक साथ दूर होती है, तभी वो सही है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हमारे मन की एक कल्पना है। तो आज हम आपको दो तीन चीजें बताना चाहते हैं, उसमें किसी न किसी को समझ में आ जाएगा। जैसे पहले कोई गलती करता था तो वो दंड स्वीकार करता था। तो दंड का पर्याय पनिशमेंट नहीं है, उसका अर्थ पनिशमेंट नहीं है, उसका अर्थ जेल भेजना या मारना नहीं है। क्योंकि जब कोई गलती करता है तो अज्ञान है, इसलिए गलती करता है। तो गलती सुधारेगा कैसे? मारने पीटने पर गलती नहीं सुधार सकते हैं। उसके अंदर ज्ञान पैदा करना पड़ेगा। ज्ञान कैसे पैदा होगा? जब वो दंड स्वीकार करेगा। तो दंड किसको कहते थे? प्राचीन भारतीय संस्कृति में सिर और रीढ़ को दंड कहा गया है। इसमें जब एकाग्रता बढ़ाते हैं तो जब ब्रह्म की शक्ति जगती है तो वही ब्रह्म दंड हो जाता है। जब वो ब्रह्म दंड हो जाता है तो वो व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञाता हो जाता है। फिर वही सामान्य व्यक्ति बदल जाता है ब्राह्मण में। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है, मेडिकल साइंस पढ़े तो डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियरिंग पढ़े तो इंजीनियर हो जाता है। ऐसे अपने प्राचीन भारतीय सभ्यता में जब कोई गलती हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, खाने पीने में, बोलने में, चलने में, या किसी पुस्तक का अर्थ लगा रहे हैं, गलत अर्थ लग गया जिससे समाज खराब हो गया, तो आदमी दंड स्वीकार करता था।
अच्छा, जो दंड स्वीकार कर ले और उसका रोज अभ्यास करे उसको दंडी स्वामी कहते हैं। अगर दंड स्वीकार करके ब्रह्म दंड बन गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो स्वामी की अस्थाई पदवी हो गई, अस्थाई रूप से स्वामी हो गया। अब देखिए, जब दंडी स्वामी लोग दंड लेके चलते हैं, कभी मौका लगे तो हमारे यहाँ तो लोग भर्ती हुआ करते हैं, दंडी स्वामी भी आते हैं, हमें नहीं मना करते छूने से। उनके जब आप दंड में देखिए तो 5 गांठें मिलेंगी, 5 गांठों की पूजा करते हैं। जब आप दंडी स्वामी का दंड देखें तो उसमें 5 गांठें होती हैं और 6वीं गांठ के सामने एक ऐसे लगा रहता कुबरी की तरह। अपने रीढ़ में 5 की ज्ञान की गांठें हैं जिसका नाम है मूलाधार, जहाँ पर ध्यान करने से ज्ञान मिलता है कि इंद्रियों में शक्ति कैसे बढ़ाते जाइए। आप खड़े रहिए 24 घंटे न थकिए, बैठे रहिए न थकिए, चलते रहिए न थकिए। इंद्रियां हैं, आँख है, देखते रहे, आँखों में दिक्कत ना आए, हाथ है, काम करते हुए असमर्थता ना आए। तो जो नीचे की पहली ज्ञान की गांठ है और दूसरी, वहाँ से इंद्रियों और मन की शक्ति बढ़ती है। उसको टेक्निकल भाषा में दम शम कहा गया है। पेट के पीछे जो तीसरी ज्ञान की गांठ है जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, वहाँ पर ध्यान बढ़ने से समत्व आता है और समत्व इंद्र की शक्ति है। जैसे आग में ये फूल डालिए आग हो जाएगा, ये भी डालिए आग हो जाएगा, सबको मिला के आग हो गया तो समत्व हो गया। और इसलिए अग्नि तत्व इंद्र का रूप कहा जाता है। इंद्र नाराज हो गए तो अग्नि तत्व जल में बदल गया, पानी बरसने लगा, जो कहा जाता नहीं इंद्र का प्रकोप हो गया। तो तीसरी ज्ञान की गांठ है जहाँ समत्व की स्थापना होती है। फिर चौथी जो सीना के पीछे है जिसको अनहद चक्र कहते हैं, जब वो ज्ञान की गांठ जगती है एकाग्रता अनंत हो जाती है। किसी चीज़ को देखेंगे तो अनंत दिखाई पड़ेगा, चाहे इसकी एक पंखुड़ी देखेंगे ये भी अनंत दिखेगा, धूल की कण भी अनंत दिखेगा। अनंत दिखने का अभिप्राय है वो ईश्वर का रूप दिखाई पड़ा, इसलिए वो जगह हनुमान जी का कहा जाता है, पवन देवता का अनहद चक्र। इसलिए हनुमान जी की भक्ति अनंत कही जाती है। और इस कंठ के पीछे जो विशुद्ध चक्र है वो युधिष्ठिर की शक्ति है, अनंत धैर्य। युधिष्ठिर कभी धैर्य नहीं खोए, कभी इनको आवेश और क्रोध नहीं आया, बड़े शांत रूप में सब काम किए। ये 5 है ज्ञान की गांठें। दंड स्वीकार करने का मतलब हम अपने सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ा करके 5 ज्ञान की गांठों को जगाएं जिसके न जगने से गलती होती है। और छठा है ये मेडुला आज्ञाकेंद्र और वहाँ से भ्रूमध्य पर यूँ आता है। ये है दंडी स्वामी का रूप। तो जब कोई गलती करता है, चाहे खाने में गलती, डायबिटीज क्यों होती है? खाने में गलती हुई या सोचने में गलती हुई, देखने में गलती हुई। केवल डायबिटीज एक वजह से नहीं आता है, ब्लड प्रेशर क्यों आता है? जो कारण डायबिटीज का वही कारण ब्लड प्रेशर का है। फिर ये प्रश्न उठता है कि डायबिटीज हुई ब्लड प्रेशर क्यों नहीं हुआ? एक बार में एक ही चीज़ होगी, वो थोड़ी दिन तक रहेगी तो 2 हो जाएगी, और थोड़ी दिन तक रहेगी तो 3 हो जाएगी, फिर बढ़ते बढ़ते वही डायबिटीज सभी अंगों के रूप में आ जाता है। आप सबको नमन, आपके घर में आए, बहुत अच्छा लगा। अरे आपको ये तो पढ़े नहीं गांधी जी का पत्र। Receive glory of God more and more. When you are sitting, appreciate all changes within. How can I appreciate? My leg become numb. Oh, enjoy that numbness. Now we are ready to practice how to reduce complaint with the self. अब हम अभ्यास करने चल रहे हैं